Hello everyone, welcome back to our English grammar class. Students, we had started our grammar topic reported speech. In the previous two videos, we had learnt about the reported speech, about the meaning of direct and indirect speech. And in our second video, we had learnt about the first three rules of reported speech. What were those three rules? First rule था that how to change the reporting verb. ऑब्जेक्ट है तो आप सेज को कैसे चेंज करोगे, एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे. सेकेंड रूल हमने किया था दैट इन्वर्टेड कॉमास विल चेंज इनटू दैट, THAT, दैट. जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं वो दैट में चेंज हो जाते हैं. इसके अलावा इफ वगैरह में भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो इंटारोगेटिव में होंगे, वो हम बाद में करेंगे. ओके. देन थर्ड रूल हमने किया था that if your reporting verb is in the present tense or future tense, reporting verb मैंने बताया था आपको ये होती है, तो अगर ये present या future tense में है तो reported speech वाला जो part है उसका आपका tense change नहीं होगा. तो यहाँ तक हमारी रिवीजन हो गई है. आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं. नाउ वी विल मूव टू रूल नंबर 4. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense in the direct speech, then the verbs within the inverted commas, अब within the inverted commas क्या होती है हमारी reported speech. ओके. तो verbs जो reported speech में यूज हुई हैं will undergo corresponding changes in the indirect speech. तो हमने रूल नंबर 3 में देखा था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब अपने जो भी अपने पास्ट में वो चेंज होती है. जो भी टेंस है उस टेंस का पास्ट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू वन बाय वन. सी, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. ओके. सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट. अब सिंपल प्रेजेंट एग्जांपल देखेंगे. द गर्ल सेड द फ्लावर इज प्रिटी. अब सेड हमारा पास्ट टेंस हो गया, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो द गर्ल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा से हटा के हमने दैट लगाया. अब जो अंदर टेंस है द फ्लावर इज प्रिटी, इसमें हमारी वर्ब है इज, और इससे हमें पता चल रहा है कि इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इज का पास्ट क्या हो जाएगा? वाज. हम सबको पता है कि इज का पास्ट क्या होता है? वाज. तो द फ्लावर वाज प्रिटी. नेक्स्ट है आपका, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा. ओके. सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. देखो हमने टेंस की फॉर्म नहीं चेंज की बेटा. इनडेफिनेट है तो वो इनडेफिनेट ही रहा है ना, और अगर कॉन्टिन्यूअस था तो वो कॉन्टिन्यूअस ही रहा. कुछ एक हम आगे करेंगे जिसमें कि हमारी टेंस की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, वो भी आगे आएंगे एग्जाम्पल्स. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में कैसे करोगे. द ओल्ड मैन सेड द रेन इज फॉलिंग वेरी हैविली. द ओल्ड मैन सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है, तो द ओल्ड मैन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट बना दिया. अब क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सबसे पहले अब हम ढूंढेंगे अपने रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब. वर्ब है हमारी इज फॉलिंग, तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट है. ING से हमें पता चल रहा है कि वो कॉन्टिन्यूअस है. इज मतलब प्रेजेंट है, ING मतलब कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए इज का हो गया वाज, और कॉन्टिन्यूअस का ING तो एज इट इज रहेगा. सो नाउ आवर आंसर इज द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वाज फॉलिंग वेरी हैविली. तो बेटा बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है. विदाउट प्रैक्टिस ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में किया,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया, सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट को परफेक्ट में रखा, प्रेजेंट का पास्ट कर दिया बस। एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमारा यूज हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ट। चेंज हमारा क्या हुआ, इसमें हैव का हैड हो गया और इसमें दैट लग गया। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंसेस को कैसे चेंज किया। अब आ गई पास्ट की। अब आप सोचेंगे पास्ट तो ऑलरेडी पास्ट है, उसको और कहाँ पास्ट लेकर जाएंगे, तो पास्ट को उसके पास्ट में लेकर जाएंगे। पास्ट का पास्ट होता है परफेक्ट, ओके। तो इफ योर टेंस इज इन सिंपल पास्ट तो यू विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आपको ओनली वाज भी मिल सकता है। तो आप उसको चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल यही है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर ओनली वॉज मिला तो आप उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि वॉज के साथ हैड, अब हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है, तो उसका आ गया हमारे साथ बीन। ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। रोहन सेड शीतल अराइव्ड येस्टरडे। नाउ हियर आवर वर्ब इज अराइव्ड, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड अराइव्ड। तो आवर आंसर इज रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव्ड द प्रीवियस ईयर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ येस्टरडे था, यहाँ द प्रीवियस ईयर हो गया। ये भी कुछ रूल्स हैं बेटा चेंज करने के, जो कि हम आगे आने वाले रूल्स में पढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम हर रूल स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी इन चीज़ों को छोड़ के मेन आप देखो, आप जो चीज़ें चेंज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे टेंसेस की बात कर रहे हैं अभी कि टेंस कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट को किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट इज मॉडल्स। जो मॉडल्स होते हैं वो अपने पास्ट में चले जाते हैं। जैसे यहाँ है ही सेड, देखो लिखा हुआ है मॉडल्स चेंज इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स। ही सेड शी कैन डांस। अब इसमें कौन सा मॉडल यूज हुआ है, कैन। कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, कुड। अब ऐसे ही है आपका शेल, शुड, विल, वुड। तो ये जो भी हैं अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। मे का पास्ट होता है माइट। तो इस तरीके से दे विल चेंज इनटू देयर पास्ट। Here I would like to mention one more thing, that जो हमारा एक टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस, वेट इट इज लेफ्ट हियर, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी तो आएगा। पास्ट है तो हमने किया था कि पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं, परफेक्ट में। तो कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन पास्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, अब इसको हम रूल देखते हैं इसका कैसे चेंज करेंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है, वाज प्लस वर्ब में आईएनजी, यही होता है रूल, है ना। अब रूल आपने पहले भी किया है, अब इधर भी कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस तो रहेगा ही, इसमें तो हमने कोई चेंज करना ही नहीं। वाज मैंने आपको यहाँ बताया था पास्ट, सिंपल पास्ट को कि पास्ट परफेक्ट में जब आप चेंज करोगे, तो हम वही तो कर रहे हैं, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस को छोड़ दो। वाज का हमने क्या किया था, हैड बीन। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब में
ING। क्लियर है? पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम किस में चेंज करेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, अब हमारे पास दो टेंसेस बचे हैं। पहला है हमारा पास्ट परफेक्ट और दूसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट अब खुद ही परफेक्शन पर पहुंच गया तो उसके आगे कहाँ लेकर जाओगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो खुद ही परफेक्शन पर पहुंच गया है, तो उसको हम और ज़्यादा पीछे लेकर नहीं जा सकते। ओके, अब कोई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मैम पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दें, तो हम वो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने टेंस की फॉर्म नहीं चेंज करनी। ओके, अब ये हमारा पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर ING आ गया तो टेंस की फॉर्म ही चेंज हो जाएगी। हमने ING विदाउट ING वाले को आप ING फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। जो ING वाला है कॉन्टिन्यूस को ही कॉन्टिन्यूस में हम चेंज करेंगे। तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता। एक हमारा है फ्यूचर टेंस। अब जो चीज़ ऑलरेडी फ्यूचर में होनी है अभी, तो उसको तो आप पास्ट बना ही नहीं सकते। जो काम अभी तक हुआ ही नहीं तो उसको आप पास्ट कैसे बनाओगे। लेकिन फिर भी हम इसमें एक चीज़ चेंज करते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको पता है हम दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल एंड शेल। तो विल का हम कर देते हैं वुड और शेल का हम कर देते हैं शुड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। ओके, बाकी हम चीज़ें इसमें चेंज नहीं करते, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम उसके पास्ट में चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक मॉडल्स, कैन का कुड, मेक का माइट, इस तरीके से। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ओके, नाउ इज आवर रोल नंबर 5 एंड देखो बेटा मैंने फर्स्ट लाइन ही लिखी है दैट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 4। अभी अभी हमने रूल नंबर 4 किया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम उसके पास्ट में ले जाएंगे, है ना। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पर कोई भी रूल या कोई बात लागू नहीं होती उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्पीक्स ऑफ अ फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी फैक्ट के बारे में बात कर रही है, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रही है, या किसी हिस्टोरिकल इवेंट किसी पर्टिकुलर समय पर कोई घटना हुई। ओके, जैसे इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो वो डेट को आप और ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जा सकते, वो जिस टेंस में लिखा होगा आप उसका टेंस वही रहेगा। इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्पीक्स ऑफ अ फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ और हिस्टोरिकल इवेंट, इट्स टेंस विल नॉट चेंज, उसका टेंस चेंज नहीं होगा इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, फिर चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी क्यों ना हो। आई एम रिपीटिंग बेटा, रोल नंबर 5 में आपने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जिस भी टेंस में लिखी होगी उसके पास्ट में हमने उसको चेंज किया था, है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन इसकी ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी फैक्ट की बात की है, कोई चीज़ प्रूव की गई है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के बाद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। जो टेंस होता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस है, वट एवर इट इज़, इट विल रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम सेड, मेरी मदर ने कहा। अब देखो सेड क्या है, हमारा पास्ट टेंस है। 2 and 2 make 4। अब देखो ये एक प्रूवन फैक्ट है बेटा कि 2 और 2 4 होते हैं, हम 2 और 2 6 8 10 तो नहीं बना सकते। तो 2 and 2 make 4, इट्स अ फैक्ट, है ना, फैक्ट है ये। तो अब क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में एक फैक्ट की बात हुई है तो इसलिए ये टेंस
पास्ट होने के बावजूद भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. सो आवर आंसर इज माई मॉम सेड दैट 2 and 2 make 4. ये प्रेजेंट में था, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पास्ट है, लेकिन हमने इसको पास्ट में चेंज नहीं किया हमने इसको मेड नहीं किया. वाई? बिकॉज इट इज टॉकिंग ऑफ अ फैक्ट. ठीक है, तो अब जैसे सपोज आ जाता है, आवर टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. आवर टीचर सेड द सन rises in the east. ओके, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है और ऊपर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, आवर टीचर सेड. लेकिन अभी जो बात मैंने यहाँ लिखी है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. कहीं भी जाओ सूरज पूरब से ही निकलता है. तो आवर टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो राइजेज ही रहेगा, आप राइजेज का पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे. ओके बेटा, सो दीज वर द नेक्स्ट 3 नेक्स्ट रूल्स दैट वी हैड कवर्ड टुडे. एक बार शॉर्ट में देखेंगे उसको. हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है, जिसमें अगर आपका डू और डज आ जाता है तो आप उसको डिड कर देंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर यूज करते हैं. इज एम आर का वाज वर ING एज इट इज रहेगा. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, उसको आप हैड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल रिमेन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हैज हैव है तो वो हैड बन जाएगा. देन पास्ट इंडेफिनिट, ओके, पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. Past continuous will change into past perfect continuous. Past perfect and past perfect continuous, ये दोनों मैंने आपको बताए थे, इन दोनों में there will be no change. Future tense will का would हो जाता है और modal verbs जो है हमारी इस तरीके से चेंज होती है. shall का should, can का could, may का might. ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. must जो है had to में चेंज होता है, has to and have to भी हमारा had to में चेंज होता है. Okay students, so I hope the concept till here is clear to you all, and now this is the practice work for you. These are the same sentences, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपने चेंज कैसे करना है, तो अभी जितने रूल आपने सीखे हैं वो सारे रूल्स आपने इन सेंटेंसेस में अप्लाई करने हैं. एंड यू हैव टू चेंज ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, एंड सेंड मी योर वर्क. आपने अपना काम करके यू हैव टू सेंड मी योर वर्क. सो दिस इज योर होमवर्क टू डू. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.